सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं भाई जोसा की कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। आपके जो मैसेज आ रहे थे, वैसे ये वीडियो एक दिन कल आ जानी चाहिए थी, बट लेकिन थोड़ा बाहर होने के कारण मेरे पास अभी पीछे व्हाइट बोर्ड भी अवेलेबल नहीं, तो मुझे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन बोल के ही देनी है आज। तो आप ढंग से ध्यान से अच्छे सुनते जाइए ना, जो मैं बोलता हूँ वैसे चीज़ों को लिखते चलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो पे अपन क्या क्या डिटेल में चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने अलग अलग वीडियो ना बनाऊँ, इसलिए मैंने सब इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में डाल दी, ठीक है। इस वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, पर लेकिन इसमें सब कुछ आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जोसा का पूरा शेड्यूल जो कि अब तक आपने देख भी लिया होगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। मेन आता है इंपॉर्टेंट है क्या, एक तो प्रेफरेंस ऑर्डर, कि हमको प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना है कॉलेजेस का, क्योंकि अब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है जोसा का। ऐसे स्टूडेंट जो जेई पेपर 2 के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं, जिनको एनआईटी, एसपीए, आईआईटी इनमें एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर जेई मेन पेपर नंबर 1 बीटेक और जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन लेने वाले आईआईटीज के अंदर, और एनआईटी एसपीए के अंदर जेई मेन पेपर नंबर 2 के थ्रू होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है जिनके लिए जोसा का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, उसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, तभी हमारा एडमिशन हो पाएगा, राइट। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के जो मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भाई हमको एक प्रेफरेंस ऑर्डर बता दो और हमको ये बता दो कैसे कैसे कॉलेजेस को फिल करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जिसको फर्स्ट राउंड के अंदर जोसा के कुल मिलाकर 6 राउंड है, 1 2 3 4 5 6 राउंड होने वाले हैं, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 जुलाई तक चलेगा, ठीक है ना। पर लेकिन जो राउंड नंबर 1 है, जिसके अंदर इसको सीट मिल जाती है, या फिर राउंड नंबर 2 3 जिसमें भी आपको सीट मिलती है, तो सीट मिलने के बाद जब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो भैया ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते समय कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, किस डॉक्यूमेंट टाइप, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट बनाने की एक डेट क्या है, किस समय डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, कितना नया होना चाहिए, तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं सब कुछ एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अच्छे से ध्यान सुनते जाना और चीज़ों को लिखते हुए चलना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जोसा के पूरे शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। जोसा का जो शेड्यूल आया है, ठीक है, वैसे शेड्यूल आपको मिल गया होगा, पर लेकिन तो भी मैं और भी आपको देता हूँ। मैंने वीडियो पहले बनाई नहीं थी, इसलिए मैं आपको पूरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। जोसा के अंदर पहली बात है कि जून 18 ऑफ जून को हमको पता है जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है। ये आपको लोगों को पता होगा कि जून 18 को जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप में से किसी ने पेपर नंबर 1 और जेई एडवांस दिया होगा तो उसको जरूर पता होगा, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिनके जेई एडवांस एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर वो आईआईटी से आर्किटेक्चर करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो एक एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं एएटी, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये एएटी के बारे में भी थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि एएटी जो एग्जाम है इस बार 21 जून को होने वाला है, यानी कि कल, आज मैं 20 जून को वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो 21 जून को इसका एग्जाम होने वाला है एएटी का। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो एडवांस भी क्लियर किया है, तो वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, और इस एग्जाम को देने के लिए आपको इसमें अप्लाई भी करना पड़ता है, जिसकी लास्ट डेट कल थी 19 18 तो 19 अप्लाई करने के लिए एक दिन मिलता है बस, जो एडवांस रिजल्ट के बाद, ठीक है। वो आई थिंक जिसने भी होगा उसने कर लिया होगा, तो उसका रिजल्ट जो है वो 24 जून को आएगा एएटी का रिजल्ट। यानी कि बात ऐसी है कि हम तो अगर वे एएटी वाले नहीं है, हमको नहीं पता जेई एडवांस के बारे में, हमको तो सीधी मेंस के थ्रू, हम जेई मेन पेपर नंबर 2 के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो हमारे लिए क्या करना है हमको बता दो। देखो सुनो, आपको करना क्या है, 19 जून से यानी कल से ऑलरेडी जोसा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का, अगर आपको नहीं पता हो तो। जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। वैसे अपने काउंसलिंग की पहले वीडियो में बात की थी मैंने, अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करते हैं आपको पता होगा, पर लेकिन करना क्या है, जाकर अप्लाई करना है। और आपको जैसे स्टेप वाइज आप चीज़ों को अप्लाई करोगे और रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपको ये मांगेगा कि आपको कॉलेजेस को फिल करना है। आप कुल मिला के 16 कॉलेज ऐसे हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं जोसा के अंदर, 16 कॉलेजेस। 16 के अंदर 9 एनआईटीज है और 3 एसपी है, बाकी 4 क्या है, जीएफटी है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है 19 से लेकर जून 28 तक आपको टाइम दिया गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कुल मिलाकर 10 दिन का टाइम दिया गया। 19 जून से लेकर 28 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो जोसा के अंदर। तो आराम से सोच समझ कर अपनी चॉइसेस को फिल करें, अपना प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करें कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है और आपकी क्या कट ऑफ, आपकी क्या रैंक है, आपकी कितनी परसेंटाइल है, उसके हिसाब से डिसाइड करें, ठीक है ना। एक और चीज़ का ध्यान रखें, वो ये कि 25 और 27 को मॉक राउंड सीट नंबर 1 एंड मॉक सीट राउंड नंबर 2 इसका अलॉटमेंट किया जाएगा 25 और 27 को। वो ऐसे हमको पता चलता है कि हमको जो हमने चॉइसेस फिल करी पहले, क्या वो कितनी सही है, उसमें क्या एडिट करने की जरूरत है या नहीं है, तो आपको 25 और 27 को पता चलता है। बाकी आप अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हो 28 तक। उसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो 28 के बाद 29 को ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस जो लॉक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, अगर आपकी चॉइसेस को आप खुद लॉक नहीं करते हो तो, ठीक है। पर लेकिन ये है कि 28 तक आपको टाइम दिया गया, तो आराम से 28 तक 10 दिन का टाइम है, सोच समझकर काम करें। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, वीडियो में आगे चल के अपन बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये कि इतना कर लोगे जब आप 28 तो 29 के बाद सब कुछ डेटा को रिकॉन्सिलेशन होगा। उसके बाद 30 जून को आपको मिलेगा राउंड नंबर 1 का सीट अलॉटमेंट। जोसा का राउंड नंबर 1 का सीट अलॉटमेंट आएगा 30 जून को। उसके बाद आपको 5 दिन का टाइम दिया जाता है, 30 जून से लेकर आएगा आपके पास कब तक, 4 जुलाई तक। 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक 5 दिन का टाइम दिया गया है। जिसको राउंड नंबर 1 के अंदर सीट मिल जाती है तो उनको क्या करना पड़ता है, इन 5 दिन के अंदर
ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। मतलब ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है और कुछ फीस पे करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। तो वो प्रोसेस आपको करना पड़ता है। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी अपन आगे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद इतना होने के बाद 4 जुलाई के बाद जो है आपके पास वापस कुछ डेटा का देखते हैं कितनी सीटें एक्सेप्ट हुई, कितनी सीटें खाली रहेगी। उसके बाद फिर से राउंड नंबर 2 का सीट अलॉटमेंट होता है और वो होने वाला कब, 6 जुलाई को, 6 जुलाई को राउंड नंबर 2 का सीट अलॉटमेंट होगा। ऐसे करते करते पूरा जो एक शेड्यूल जो है जोसा की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आपको मिल जाओगे। नहीं तो मैं जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डाल दूंगा। जैसे आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है कि शेड्यूल और सब कुछ मिल जाता है लिखा हुआ। तो शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। आने वाले 6 राउंड में किस किस सीट को कौन सा राउंड होने वाला है। वैसे आने वाले समय के अंदर मैं शॉर्ट्स बनाकर डाल दूंगा, लॉन्ग वीडियो डालना पॉसिबल नहीं भी होगा तो मैं आपको जो भी अपडेट होगा जब भी सीट अलॉटमेंट आएगा किसी भी राउंड को तो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डालता रहूंगा, ठीक है ना। जितने भी राउंड्स के होंगे कोई भी अपडेट होगा तो शॉर्ट्स के लिए चैनल के ऊपर पूरी तरह से अपडेट रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये तो था कुल मिला के पूरा जोसा का शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जोसा का पूरा शेड्यूल पता चल गया कब कब भैया हमारे को है मॉक राउंड नंबर सीट अलॉटमेंट कब आ रहा है और कब हमारा एक्चुअल सीट अलॉटमेंट आने वाला है 30 जून को। तो हमारे पास 28 तक का टाइम है अच्छे से फिल करने का, रजिस्ट्रेशन करने का और चॉइसेस को फिल करने का, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ भैया सबसे पहले तो किसकी बात कर लेते हैं, अपन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रेफरेंस ऑर्डर की, ठीक है, हमको कैसे फिल करना चॉइसेस। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट बोलने वाला हूँ वो डॉक्यूमेंट सब आपको ओरिजिनल चाहिए होगा। पहली चीज, सब डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ही चाहिए होंगे। सेकंड चीज, जितना जल्दी हो सके इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लो, बिकॉज अगर आपको किसी भी राउंड के अंदर आपका अगर नंबर आ जाता है, आपको सीट मिल जाती है तो आपको हैंड टू हैंड आगे आने वाले समय में 3 से 4 दिन या 5 दिन, जैसे फर्स्ट राउंड के बाद आपको 5 दिन दी जाएंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग के, बाकी सेकंड थर्ड राउंड के बाद आपको 5 दिन नहीं दी जाएंगे, उसके बाद 3 राउंड नहीं दी जाएंगे, सॉरी 3 दिन ही दिए जाएंगे, 5 दिन नहीं दिए जाएंगे, 3 दिन ही दिए जाएंगे बाद में। सेकंड थर्ड राउंड के बाद अगर आपको सीट मिलती तो समय कम दिया जाएगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग का। तो अभी जितना जल्दी हो सके सब डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें, नहीं बनवाए तो बनवा लें। क्या क्या चीज़ें देखते देखो, पहली बात कहूँगा जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर ध्यान रखना फॉर NIT IIT, अधिकतर सब NIT IIT GFTA वाले ही कॉलेजेस हैं, सभी के लिए बात करें। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा क्या चीज़, चाहिए होगा क्लास 10 की मार्कशीट और आधार कार्ड, ठीक है। क्लास 10 मार्कशीट और आधार कार्ड। क्लास 10 की मार्कशीट क्यों चाहिए होती, ये चाहिए होती बिकॉज आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए, राइट। ये सब ओरिजिनल में चाहिए होगा, आधार कार्ड भी ओरिजिनल चाहिए होगा, ठीक है। ID प्रूफ आपका जो फोटो आइडेंटिटी ID प्रूफ गवर्नमेंट इशूड, राइट। नंबर सेकंड आपको चाहिए होगा क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 12 का स्कोर का क्लास 12 की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं आई है किसी भी कारण तो आप डिजी लॉकर से प्राप्त कर सकते हो। डिजी लॉकर वेबसाइट के ऊपर आपको आपकी क्लास 12 की मार्कशीट मिल जाती है, बट लेकिन एक बार तो चल जाएगी अपलोड करने के लिए, पर लेकिन आपको जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाओगे कॉलेज के अंदर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग अभी करनी है, उसके बाद आपको कुछ डेट आएगी बाद में जब आपको फिजिकली जाकर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कॉलेज में जहाँ पर आपका नंबर आया है, जहाँ आपको सीट मिलेगी, तो वहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होगा सब कुछ, ठीक है। तो चीज़ें ओरिजिनल भी रखिए अपने पास, राइट। नंबर थर्ड जो चीज़ थी वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखें, अगर नहीं हुआ तो मैं इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाकर डाल दूंगा अलग से। कैटेगरी सर्टिफिकेट का भैया ऐसा है कि अगर आपकी कैटेगरी SC ST आ रही है, राइट, अगर आपकी कैटेगरी SC ST तो आपके पास परमानेंट कोई ओल्ड सर्टिफिकेट पड़ा होगा, पुराना सर्टिफिकेट आपके पास SC ST वालों के पास परमानेंट सर्टिफिकेट बना होता है तो वो आपको चाहिए होगा। और आपको नहीं पता भैया फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पड़ा है। जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हर एक फ्रंट पेज के ऊपर जो भी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको सभी सर्टिफिकेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रखना है वो आपको मिल जाएगा एज ए एनेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो आप जहाँ से रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करो तो SC ST वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं, उनके पास ऑलरेडी परमानेंट सर्टिफिकेट पड़ा होता है पहले का बना हो तो चल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं OBC NCL एंड जनरल EWS। सबसे मेन चीज़ इन दो कैटेगरी वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, OBC NCL एंड जनरल EWS। होता क्या है, OBC NCL और जनरल EWS वालों को 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, हमेशा याद रखें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, OBC NCL और जनरल EWS वालों को कब तक, 1 अप्रैल 2023 यानी कि अभी जो गया है 1 अप्रैल, इसके बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, नया वाला, पुराना नहीं चलेगा, राइट। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान ये सर्टिफिकेट अभी नहीं लगाते हो, नहीं लगा पाते हो, नहीं बनवा पाते हो किसी भी कारणवश, तो अभी तो आप बता सकते हो या फिर आप उनको बोल सकते हो, जैसे ही बता सकते हो कि हाँ हमारे अभी बनाने के लिए दे रखा है ऐसा करके कुछ, और ऐसा कुछ एक फॉर्मेट भी आता है, फॉर्म भी आता है, उसको आप फिल कर सकते हो जिसके अंदर ये लिखा होता है कि आप आने वाले समय के अंदर इस सर्टिफिकेट को, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं पड़, लेकिन जो भी हो इसके भरोसे ना रहे आप, तो जितना जल्दी हो सके OBC NCL या फिर जनरल EWS का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लें। और 1 अप्रैल के बाद यानी कि अभी अगर नहीं बनवाया तो बनवा लें जल्दी से फटाफट, क्योंकि अभी नया वाला चाहिए होगा। एक और चीज़ की भैया, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट 2 तरह के आते हैं, सेंट्रल आता है और एक आता है स्टेट। सेंट्रल वाला अलग आता है और एक स्टेट वाला अलग आता है। तो सेंट्रल वाला बनाना है हमको याद रखें, क्योंकि ये सब सेंट्रल की काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग, तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना है, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मत बनवाना, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाना। एक और चीज़ आपको बताया था, ठीक है। और फॉर्मेट के लिए आप प्रेफर कर सकते हो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी,
ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूडी के लिए भी उनके भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, उसका भी जो है आपको फॉर्मेट जो मिल जाएगा, ठीक है ना, वेबसाइट के ऊपर, जोसा की वेबसाइट के ऊपर। तो ये कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स का काम जल्दी से कर लें, क्योंकि इसको बनवाने के लिए भी टाइम लगता है, और आप जब बनवाने जाओगे तो वहाँ पे कृपया करके बोल दें कि हमको काउंसलिंग के लिए चाहिए सेंट्रल सर्टिफिकेट, तो जल्दी से बनवा कर दें, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे जाके बोल दें। नेक्स्ट बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी नंबर 4, वो है कैंसिल चेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कोई भी आपको फीस जब पे करोगे तो इनकेस फी को रिफंड लेना हो तो रिफंड लेने के लिए आपको कैंसिल चेक लगाना पड़ता है। तो आप कोई सी बैंक, आपका बैंक अकाउंट हो या फिर आपके पापा मम्मी किसी का भी घर में किसी का भी बैंक अकाउंट के जिसके पास चेक पड़ी हो, तो उस चेक लेकर एक चेक को फाड़ कर उसके ऊपर लाइन लिखकर उसके ऊपर लिख देना कैंसिल चेक। तो कैंसिल लिखकर उसकी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी आपको। तो कैंसिल चेक आपको रिटर्न के लिए काम आएगा, आपको रिफंड के लिए काम आएगा कैंसिल चेक। तो किसी का भी बैंक अकाउंट चलेगा, जरूरी नहीं आपका खुद का हो, किसी का भी चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको खुद का मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा ले, कोई गवर्नमेंट या फिर कोई डॉक्टर होगा आपके आसपास, तो वहाँ से जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले, ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने पास रखें, राइट। या फिर इसका फॉर्मेट भी आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर होम पेज के ऊपर दे रखा है, या फिर आपको जो इसका जो शेड्यूल आया है इस जोसा की जो पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसके आपको एनेक्शन नंबर 7 के अंदर दे रखा है, आपको मिल जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, राइट। उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो आपको जल्दी से डायरेक्ट फॉर्मेट निकाल कर ले जाकर डॉक्टर के पास दे देना, वो फिल करके साइन करके आपको दे देगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ओसीआई सर्टिफिकेट, कोई है ओसीआई कैंडिडेट ओसीआई सर्टिफिकेट, तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस 2023। अगर आप एनआईटी एसपीए में एडमिशन ले रहे हो जेई मेन के थ्रू, तो आपको उसका एडमिट कार्ड चाहिए होगा। अगर आप जेई एडवांस के अंदर आईआईटी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको जेई एडवांस का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, ये चीज़ क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्टिफिकेट। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होता है कि हमारे जो भी क्या क्लास 12 की टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, हम जो स्कूल छोड़ा था तो टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। तो मैं आपको बताया दूं, अभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है, बट लेकिन आप जब ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने जाओगे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, बाद में ऑफलाइन जब फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे उसके अंदर आपको जरूर आपके टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, 99% चांसेस है। तो जल्दी से अपने स्कूल जाकर, नहीं गए हो तो स्कूल जाकर टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी है जहाँ से भी लेकर आना लेकर आ जाओ, जल्दी से अपने पास रख लो ओरिजिनल टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिजिकल रिपोर्टिंग के समय चीज़ें काम आ सकती है, ठीक है ना, मतलब काम आएगी मान के चलो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स के अलावा ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो जोसा का शेड्यूल के मैंने कुछ शेड्यूल स्टार्टिंग की बात करी, राउंड नंबर 1 राउंड नंबर 2 कहाँ तक आएगा, और राउंड नंबर 1 के आपको 5 दिन मिलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है ना, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं किसको भी प्रेफरेंस ऑर्डर के ऊपर, कि प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना है कॉलेज का वो बता दो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको पहले प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना है, हमारा क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रहने वाला है, आराम सोच समझ के करना। सबसे पहले तो आप बोलना चाहते हो, अगर कोई आईआईटी एग्जाम देकर आईआईटी के अंदर आर्किटेक्चर करने का सोच रहा है तो उसके अंदर 3 ही आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी बीएचयू। तो पहले आप आईआईटी खड़गपुर को फिल करेंगे, उसके बाद आईआईटी रुड़की, उसके बाद आईआईटी बीएचयू। अगर आप आईआईटी के एडवांस के थ्रू अगर काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो नहीं। इसके अलावा अगर आप सीधी एनआईटी और एसपीए की बात करते हैं जेईई मेन की, ठीक है, उसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो सिंपल आपने सुना होगा वो चीज़ है एसपीएट दिल्ली एंड एनआईटी ट्रिची। ये 2 ऐसे कॉलेजेस हैं, एसपीएट दिल्ली जो कि स्पेशल आर्किटेक्चर के लिए इसको ऊपर नंबर 1 के ऊपर फिल करेंगे, उसके बाद एनआईटी ट्रिची जो कि ऊपर टॉप पे नाम आता है। एक तो एसपीएट के अंदर टॉप एसपीएट दिल्ली, एनआईटी के अंदर टॉप एनआईटी, तो आप टॉप का पहले अपन 2 में नाम लिख देंगे, एसपीएट दिल्ली एंड एनआईटी ट्रिची। अगर आप एनआईटी ट्रिची जाने में इंटरेस्टेड हो तो एनआईटी ट्रिची को ऊपर फिल कर देना, नहीं तो उसके बाद इसको 3rd पे फिल कर देना एनआईटी ट्रिची को। उसके बाद 2nd नंबर पे आप एसपीए भोपाल को फिल कर सकते हो, अगर आप एसपीए में ही जाने में इंटरेस्टेड हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हम एसपीए में जाएं, एनआईटी को प्रेफर करें, क्या करें। तो देखो यार, अपनी भी मैं ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से बात करूँ, अगर आप एसपीए में ही जाना चाहते हो तो डेफिनेटली पहले दिल्ली, उसके बाद भोपाल, उसके बाद विजयवाड़ा, उसके बाद एनआईटीज भर दो। बट लेकिन आपको चाहते हो मुझे तो टॉप चाहिए, मुझे रैंकिंग के अनुसार एडमिशन लेना है, एसपी एनआईटी से फर्क नहीं पड़ता, तो जरूर आप पहले एसपी दिल्ली, उसके बाद एनआईटी ट्रिची, क्योंकि एनआईटी उसके बाद पहले आती है एसपी भोपाल से, उसके बाद 3rd नंबर पर आएगा एसपी भोपाल, राइट। उसके बाद जाना ना नंबर 3rd पे एसपी भोपाल के बाद नंबर 4 के ऊपर एनआईटी आती है, वो आती है एमएनआईटी जयपुर। अब एमएनआईटी जयपुर का ऐसा है, लास्ट ईयर अगर बिफोर लास्ट ईयर बात करूँ तो एमएनआईटी जयपुर को मैं 4th 5th नंबर के ऊपर बता रहा था, पर लेकिन अब मैं इसको जो है 4th पे बता रहा हूँ, पर लेकिन पहले मैं इसको 6th 7th पे बता रहा था, अब मैं इसको 4th के ऊपर बता रहा हूँ। अब ये एनआईटी कैलीकट और एनआईटी राउरकेला के ऊपर एमएनआईटी जयपुर भर सकते हो, बिकॉज अभी देखा जाए तो एमएनआईटी जयपुर की लास्ट 1 साल से रैंकिंग थोड़ी सी बढ़ सी गई है प्लेसमेंट और इनके हिसाब से देखें, और एमएनआईटी जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर। तो एमएनआईटी जयपुर थोड़ा सा प्रीफर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, किसके ऊपर, एनआईटी कैलीकट और एनआईटी राउरकेला के ऊपर, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से फिर से बता रहा हूँ, एसपी दिल्ली हो गया, एनआईटी ट्रिची हो गया, उसके बाद एसपी भोपाल, उसके बाद नंबर 4 के ऊपर एमएनआईटी जयपुर, उसके बाद एनआईटी कैलीकट, उसके बाद एनआईटी राउरकेला, ठीक है। तो 4 5 6 हो गया, 6 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नंबर 7 के ऊपर आता है एसपीए विजयवाड़ा। अब मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के आसपास के स्टेट्स हो या आंध्र प्रदेश से ही हो,
अगर आप SPA विजयवाड़ा में जाने में इंटरेस्टेड हो, राइट, तो आप क्या करोगे, 5th 6th के ऊपर जो थी NIT कैलीकट और NIT राउरकेला, इसको 5th 6th की जगह 6 7 पे करके और 5th नंबर जो खाली हुआ है उसको जगह SPA विजयवाड़ा फिल कर दोगे, राइट। ये उनके लिए अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, बिकॉज इसलिए मेन कन्फ्यूजन स्टूडेंट को होता है भैया SPA और NIT में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि SPA में जाए NIT में जाए। तो SPA डेफिनेटली एक डेडिकेटेड आर्किटेक्चर के लिए कॉलेजेस बनाए गए हैं, ठीक है ना, भले कुछ NIT उनसे ऊपर भी है, पर लेकिन अगर आप ओनली SPA में जाना चाहते हो तो अगर ऐसा कर सकते हो आप, NIT कैलीकट NIT राउरकेला को नीचे रखकर 5th 6th की जगह 6 7 पे रख के और 5th की जगह आप SPA विजयवाड़ा को फिल कर सकते हो, राइट। तो 7 तक का हो गया। तो मैं आपको 2 से 3 ऐसे पोजीशन बता रहा हूँ जहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे फिल करना चाहते हो, राइट। बाकी सीक्वेंस मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। 7 तक कंप्लीट हो गया, अब चलते 8 के ऊपर। 8 के ऊपर आता है VNIT नागपुर, ठीक है, और नंबर 9 के ऊपर आता है MNIT भोपाल, राइट। 9 तक कंप्लीट हुआ, 8 के ऊपर VNIT नागपुर, 9 के ऊपर MNIT भोपाल। नंबर 10 के ऊपर आता है IIEST शिवपुर। IIST शिवपुर भी एक NIT के लेवल का कॉलेज है। IIST शिवपुर अच्छा खासा कॉलेज है, आप चाहो तो नंबर 10 के ऊपर IIST शिवपुर को फिल कर सकते हो। और नंबर 11 12 13 पे क्या फिल करोगे, देखो वो फिल करोगे आप NIT हमीरपुर, NIT रायपुर, NIT पटना। ये 3 सीक्वेंस ऐसे रहने देना, NIT हमीरपुर, NIT पटना, NIT हमीरपुर, NIT रायपुर, NIT पटना। कहाँ पर भरोगे इसको, 11 12 13 के ऊपर, 10 के ऊपर IIST शिवपुर। तो कुल मिलाकर कहाँ तक हो गया, 13 तक का हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है ना, 11 13 तक का पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 3 कॉलेज और बचे, कुल मिलाकर 16 कॉलेजेस हैं, 14 15 16 3 कॉलेज और बचे हैं। इसमें क्या भरना आपको सीक्वेंस रहेगा, 14 के ऊपर भरोगे बिट मेजरा, BIT मेजरा 14 नंबर पे, 15 नंबर पे मिजोरम यूनिवर्सिटी मिजोरम, और 16 के ऊपर SMVDU कटर जम्मू कश्मीर। अगर आप 16 को पहले जम्मू कश्मीर पहले प्रेफरेंस देते हो तो आपको 16 से इसको 15 कर देना, और 15 को जो मिजोरम यूनिवर्सिटी उसको 16 पे कर देना, राइट। इसको इन दोनों पे ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट। बाकी बीट मेजरा के ऊपर फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, और बीट मेजरा के अंदर OBC NCL के लिए सीट नहीं है। तो अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो बीट मेजरा को आपके पास आई थिंक बरो ना बरो, बात है कि उसमें सीट आने वाली है नहीं, सीट होगी नहीं। बाकी आप मिजोरम SMVDU को ऊपर नीचे कर सकते हो बाकी, ठीक है। तो ये रहने वाला क्या 16 कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर, राइट। तो दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस जो कि आप जोसा के अंदर फिल करोगे। ये आपको मैं एक रैंकिंग के हिसाब से बताई मैंने आपको कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस देखकर, मैंने आपको सब फीस देखकर, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सब चीज़ों को कंसिडर कर करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक दो चीज़ें ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हो जहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं कि हमीरपुर को ऊपर लेके चले गए, रायपुर पटना को बिल्कुल ऊपर लेके नहीं करना। जो मैंने पोजीशन आपको बताई उस हिसाब से बने, और जिस कॉलेज के मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे कर सकते हो SPA और NIT को कंपेयर करके, वो आप कर सकते हो अपने अनुसार। बाकी आप चाहें तो जो मैंने बताया एज इट इज उसको फिल कर सकते हो, वो बेस्ट सीक्वेंस है, राइट। अगर आपकी जो परसेंटेज अच्छी है, ठीक ठाक है, जिस भी आपने लास्ट ईयर कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, अगली वीडियो अपन कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सी कट ऑफ क्या रहने वाली है, NIT की SPA कट ऑफ कितनी क्या जाने वाली है, तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे, ठीक है ना। बाकी ये था किसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स था, प्रेफरेंस ऑर्डर और जोसा की कुछ शेड्यूल के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको थोड़ी बहुत क्या हेल्प को जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। बाकी अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना को ध्यान रखो। गुड बाय, थैंक यू सो मच। और यही चीज़ है, बाकी अपने कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और बाकी अपन कट ऑफ के ऊपर वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसके बाद बहुत जल्दी अपन नाटा का जो है थर्ड अटेम्प्ट भी होने जा रहा है 9 जुलाई को, तो उसके ऊपर वीडियोस जो है लाइव सेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। और बाय भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट करना, मेल कर सकते हो, मेरी मेल ID आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएगी, राइट। नीचे कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कर ही देना, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय बाय, टेक केयर।